एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना, अंधाधुंध की साई भी और घटा टोप को राज। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ होता हुआ दिख रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया है और वो ब्रह्मास्त्र एकदम सटीक निशाने पर लगा है, जिसके बाद पाकिस्तान चाइना की तरफ दौड़ा है। अब चाइना क्या हल निकालता है, देखने वाली बात होगी। क्या पर्दे के पीछे चाइना भी है शामिल, क्योंकि चाइना के अंदर भी हलचल मच रही है तेल और गैस के सप्लाई से। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी बॉर्डर पर ईरान ने धमाके करने क्यों शुरू कर दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी अगर आप देखेंगे चाइना को, तो चाइना का रिएक्शन ना बड़ा नॉर्मल सा है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने 1-2 दिन पहले कहा था कि चाइना गिफ्ट भेज रहा था ईरान को और हमने पकड़ लिया, तो चाइना ने इस पर कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, उनके प्रवक्ता ने सीधे सीधे कहा हमने कुछ भी नहीं भेजा है। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि चाइना चुपचाप है। इस डिप्लोमेटिक समस्या के बीच में चाइना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? चाइना इसमें अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता है। गंदा नहीं इसलिए करना चाहता है क्योंकि सामने आने के बाद एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ अमेरिका है, तीसरी तरफ ईरान है। किस तरफ कौन से फैसले लिए? हमेशा क्या होता है, जो बिचौलिया होता है वो बुरी तरीके से पिटता है और उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगते हैं, और ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो बिचौलिया बनने के बाद उसको समस्या और ज्यादा हो गई है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान इस बात को समझ रहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें झांसा में लेकर फिर ऐसा किया कि सीज फायर के लिए मना लिया, और जब सीज फायर मन गया तो डोनाल्ड ट्रंप को एक पूरा टाइम मिल गया जिससे उन्होंने घेराबंदी कर ली, और इस घेराबंदी के बाद अब ईरान के लिए मुश्किल होनी शुरू हो गई है। ईरान के लिए भी मुश्किल होनी शुरू हो गई है और चाइना के लिए भी मुश्किल होनी शुरू हो गई है। कैसे? तो चाइना के इंडस्ट्रियल हब है ग्वांगडोंग। ये जो इलाका है, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर चाइना ने अपनी पूरी इंडस्ट्री बना रखी है, लेकिन इन इंडस्ट्री को चलाने के लिए गैस चाहिए, ईंधन चाहिए। अभी भी चाइना ईंधन खरीदता है। हालांकि चाइना बहुत सारे आधुनिक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स बना रहा है, लेकिन फिर भी अभी इतना नहीं हो गया है कि उसकी सारी फैक्ट्रियां इससे चल जाए। लेकिन चाइना सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा है, उसकी इकोनॉमी चलती भी इसी वजह से है। ऐसे में तेल गैस का सप्लाई अगर धीरे धीरे कम होता है, जो कि मिडिल ईस्ट से या ईरान से ज्यादातर खरीदता रहा है चाइना, तो उसके लिए मुश्किल होगी। डोनाल्ड ट्रंप रास्ते में लठ लिए बैठे हुए हैं कि भाई इधर से न जाने दूंगा न उधर से आने दूंगा। तो अब चाइना के अंदर भी एक बौखलाहट है कि अब तक तो चलो बढ़िया हो रहा था, युआन में लोग पेमेंट कर रहे थे और जहाज निकाल रहे थे, लेकिन अब सीन ऐसा हो गया है कि यहाँ पर रोक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ रोका नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष पे काम चल रहा है। तुर्की समेत 14 देशों के ऊपर एक्शन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कई कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए हैं? ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं ताकि हथियार न मिल सके। और एक मजेदार चीज क्या है, तुर्की की भी एक कंपनी है, तुर्की की कंपनी इम्ती फाइबर, इनके ऊपर भी लगाया गया है। इस कंपनी ने सैकड़ों शिपमेंट कॉटन लिंडर्स ईरान की कंपनी को भेजे हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो भेज रहे थे कॉटन लिंटर्स, इनको प्रोसेस करके नाइट्रोसेल्यूलोज बनाया जाता है। और ये क्या होता है, ये बैलिस्टिक मिसाइलों के सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये शिपमेंट ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रतिबंध लगाया गया। कहा जा रहा है कि इसके अलावे अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट ने कहा कि अमेरिका मनी को फ्लो करता रहेगा कि ईरान तक पैसे कैसे पहुंच रहे हैं और ईरान का पैसा कहां कहां जा रहा है। उन लोगों को टारगेट करेगा जो ईरान के हथियार कार्यक्रमों को मजबूत कर रहे हैं। ये 5वां दौर है जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, और अपनी सुरक्षा को लेकर पहले भी फरवरी 2026 में भी 3 तुर्की की कंपनियों पर लगाया था इन्होंने प्रतिबंध, और एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ नहीं बल्कि कई तरफ हैं
और कई तरफ एक्शन ले रहे हैं। ईरान बहुत लंबे समय तक इस युद्ध को अब और आगे कंटिन्यू शायद ही कर पाए, या फिर अगर करेगा तो हो सकता है वो युद्ध का सबसे भयानक रूप होगा। अभी एक चीज और भी देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो ईरान का रियल पावर है वो आए टेबल पर, लेकिन रियल पावर टेबल पर आने से इनकार कर रहा है। अब ये बात मैंने आपको अपने कई वीडियो में आज से कई दिन पहले ही कहा था। मैंने कहा था कि जिस तरीके से ये जंग हुई है ना, इस जंग के बाद ईरान के अंदर कोई मुखिया रह नहीं गया है और ईरान के अंदर अब पावर कहीं ना कहीं मिलिट्री के हाथ में चली गई है। सरकार के मंत्री कुछ और कहते हैं और इनकी मिलिट्री कुछ और कहती है। अभी है IRGC जो असली मालिक हैं और असली मालिक टेबल पर आने से मना कर रहे हैं, बल्कि वो अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। अभी तो कुछ समय पहले ये भी कहा जा रहा था कि खाड़ी देशों को एक बार फिर से सजग हो जाना चाहिए, न जाने ईरान आगे क्या करे। वहीं जैसा मैंने कहा कि ईरान की मीडिया में तो पाकिस्तान को लेकर सीधे कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये फेवर कर रहे हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका को मौके दे रहे हैं। असीम मुनीर की अब बदनामी होनी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच ईरान का एक और एक्शन देखने को मिल रहा है जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ईरान आगे क्या करेगा। दरअसल हुआ क्या है कि ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। ये जो इलाका देख रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर के पास एक इलाका है राष्ट्र का, सिस्तान बलूचिस्तान। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बलूच आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर पूरी तरीके से सील नहीं है। अब यहाँ पर अक्सर क्या होता है, पाकिस्तान से जैसे अदल के सदस्य घुस जाते हैं, ईरानी क्षेत्र में घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं और फिर हमला करते हैं। तो ईरान ने यहाँ फिलहाल बड़ा एक्शन लिया है और जैसे अदल, जिसे ईरान में जैसुल जुल्म कहा जाता है, इसके एक्टिव सेल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। कहा गया कि इस कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि ये इलाका इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे पहले ऐसा भी हुआ था जब पाकिस्तान के इलाके में घुसकर ईरान ने हमला कर दिया था और फिर ईरान के इलाके में घुसकर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। ईरान पाकिस्तान संबंधों में ये मुद्दा बार बार उठता है। बलूच क्षेत्र 3 देशों ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बटा है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वे दूसरे के बलूच अलगाववादियों को शरण दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसे अदल को ISI सपोर्ट देता है कथित तौर पर। पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि नहीं, ईरान के जो लोग हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी को मदद करते हैं। साल 2014 से अब तक दोनों देशों ने कई बार सीमा पर हमले किए हैं, लेकिन साल 2024 में एक बड़ा टकराव देखने को मिला था। अब ईरान का ये पैटर्न क्या है, ईरान इस चीज को समझता है आर्थिक तौर पर ब्लॉकेड करने के बाद ये ग्रुप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। यही वजह है कि समय रहते अब ईरान बॉर्डर के पास के ऐसे ग्रुपों के ऊपर हमले करना शुरू कर रहा है। आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।